सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। सीजीआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 1967 के फैसले में कहा था कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पहले दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इस बात की आगे सुनवाई करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था, क्योंकि साल 1967 में अजीज बाशा केस में कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना ना तो अल्पसंख्यकों ने की थी और ना ही उसका संचालन किया था। लेकिन सवाल है कि एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा। इस वीडियो के जरिए आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर विवाद और उसके इतिहास को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा। इस पर जानकारों का मानना है कि अगर एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहता है तो एएमयू में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी। एएमयू में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत देश भर की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटियों पर इस फैसले का असर दिखेगा। ये तो रहा इस फैसले से कि क्या बदलेगा अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो अल्पसंख्यक वाला दर्जा। अब इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, एएमयू के इतिहास के बारे में और इसके विवाद के भी बारे में जान लेते हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1920 में की गई थी, लेकिन इसका इतिहास साल 1872 से शुरू होता है। दरअसल साल 1817 में दिल्ली के सादात खानदान में जन्मे सर सैयद अहमद खान जब 24 साल की उम्र में मैनपुरी के उप न्यायाधीश बने तो उन्होंने उस वक्त मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षण संस्थान की जरूरत महसूस की। इसके लिए उन्होंने मई 1872 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी बनाई। इसी कमेटी ने 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। चूंकि उस समय निजी विश्वविद्यालयों की अनुमति नहीं थी, इसलिए इसे स्कूल के रूप में शुरू किया गया। बाद में इसे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में बदल दिया गया और फिर 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उसी साल ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एएमयू एक्ट लाकर इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। कहा जाता है कि सर सैयद ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने इसके लिए अनोखे तरीके अपनाए, जैसे कि लोगों से चंदा इकट्ठा करना, नाटक में काम करना और लोगों से सहयोग मांगना। एएमयू के एक्ट 1920 के सेक्शन 8 और 9 में मुस्लिम छात्रों को अनिवार्य धार्मिक शिक्षा देने की बात कही गई थी, लेकिन इसे साल 1951 में खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही अब हर जाति, वर्ग, लिंग, धर्म के लोगों की एंट्री के लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा खोल दिया गया। फिर दूसरा संशोधन साल 1965 में किया गया। इसके जरिए एएमयू एक्ट 1920 के सेक्शन 23 में बदलाव किया गया, जिसके जरिए यूनिवर्सिटी कोर्ट की सर्वोच्च शक्ति को घटाकर बाकी यूनिवर्सिटी की तरह ही इसके लिए एक बॉडी बना दी गई और यूनिवर्सिटी को उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर दे दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति को भी यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के लिए मेंबर नियुक्त करने की शक्ति मिल गई। लेकिन साल 1967 में इस संशोधन के खिलाफ अजीज बाशा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यहीं से शुरू होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर कानूनी विवाद। 1967 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच के सामने पहुंचा। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तर्क दिया कि सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने इसे बनाने के लिए चंदा करके धन जुटाया। एक अल्पसंख्यक के प्रयासों से अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए यूनिवर्सिटी शुरू हुई, इसलिए इसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सर सैयद अहमद खान और उनकी कमेटी ब्रिटिश सरकार के पास गई। सरकार ने कानून बनाकर इस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी और उसे शुरू किया। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को ना तो मुस्लिमों ने बनाया और ना ही इसे चलाया। यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय भारत सरकार ने किया था, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 13 साल बाद 1981 में इंदिरा गांधी सरकार ने एएमयू एक्ट के सेक्शन 2(1) में बदलाव कर
इस यूनिवर्सिटी को मुस्लिमों का पसंदीदा संस्थान बताकर इसके अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल कर दिया और कानून में इसकी व्याख्या की गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत हुई। बाद में इसे चलाने वाली कमेटी ने ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को शुरू करने की योजना तैयार की। इस कमेटी को सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। वो एक अल्पसंख्यक थे, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही कानून की धारा 5(2)(c) में जोड़ा गया कि ये यूनिवर्सिटी भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिमों को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने का आधार मजबूत होता है। यानी साल 1981 में AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया गया। इसी को आधार मानते हुए यूनिवर्सिटी ने साल 2005 में मेडिकल के PG कोर्सेज की 75% सीटें मुस्लिमों को आरक्षित कर दी, जबकि सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 25% सीटें ही रखी गई। इसके अलावा मुस्लिम छात्रों के लिए एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी से कराने का निर्णय लिया गया और बाकी की 25% सामान्य वर्ग की सीटों को भरने के लिए एडमिशन टेस्ट एम्स को सौंप दिया गया। और यहीं से शुरू होता है दूसरी बार विवाद। जब इसका मामला साल 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने 1981 में केंद्र सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर किए गए संविधान संशोधन को अमान्य करार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले को गलत तरीके से बदलने की कोशिश की है। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं और हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई। इसके खिलाफ AMU भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद 9 जनवरी 2024 से इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए सुनवाई शुरू की कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है, जिसकी पैरवी AMU की तरफ से राजीव धवन और कपिल सिब्बल कर रहे थे, जबकि इसके खिलाफ सरकार की ओर से वकील अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलीलें दे रहे थे। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद CJI चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से मामले पर फैसला सुनाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। साथ ही इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भी ट्रांसफर कर दिया, जो ये तय करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था या नहीं, और इसी के आधार पर आगे तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।